आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और आप जिस समस्या से ग्रस्त हैं वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को ये लग रहा है कि हमारा जो जेएनयू में एडमिशन हुआ है उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो लगभग बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट था हमारे कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पर भी कि सर हमने प्री इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है, अब उसके आगे का प्रोसेस क्या होगा हमें बताइए। कहीं हमारा एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, या फिर जो एक्सटेंशन लिया गया है हमने 30 दिसंबर 2020 तक, अगर हमने वो टाइम पर सबमिट नहीं किया तो क्या हमारा एडमिशन जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको जितने भी डाउट है, आपकी जितनी भी समस्या है, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ और सारी क्या होंगी, ऑफिशियल होंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए। और ख़ासकर जो एमए उर्दू के बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं जेएनयू में इस साल, वो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि उनके लिए आखिर में एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ है एमए उर्दू के लिए। खासकर वो बच्चे ज़रूर हैं जो एमए उर्दू में इस बार सिलेक्ट हुए हैं। तो चलिए फिर आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेरी है, जो कमेंट है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा प्री इनरोलमेंट जो फॉर्म है वो हमने फिल कर दिया, तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। हालांकि इस टॉपिक में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन प्रोसेस जो होता है, जो ऑनलाइन जितनी भी प्रक्रिया होती है उसको करने में थोड़ा डरते हैं, क्योंकि फिर बाद में जेएनयू में क्या होता है, एडिटिंग का जो एडिटिंग करने का ऑप्शन होता है वो नहीं मिलता है। आप किसी में भी देख सकते हैं, आपने किया भी होगा, फिर आपको उसको मेल करना होगा या फिर जेएनयू के एडमिशन ब्रांच में आपको फ़ोन करके उसके बारे में बताना होता है। और जैसा आप सभी को मालूम होगा, आप सभी से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि जेएनयू का जो एडमिशन ब्रांच का नंबर है वो मुश्किल ही मिलता है, या तो फिर मिलता है या फिर वो बिजी जाता है, तो बात जो है वो क्लियर नहीं हो पाती। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि जिन बच्चों ने प्री इनरोलमेंट सबमिट कर दिया तो उसका अभी एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। तब तक आप उसके जो एक्सटेंशन आपने अंडरटेकिंग फिल किया होगा तब तक आप उसको पूरा मुकम्मल नहीं कर लेते। यानी कि अगर आपने 30 दिसंबर से पहले अपना जो भी डॉक्यूमेंट के लिए आपने एक्सटेंशन या अंडरटेकिंग लिया है तब तक आप वो सबमिट नहीं कर देते, तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। अभी जो है वो लगभग 70 से 80% जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है वो कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी जो एडमिशन है वो बिल्कुल लास्ट चरण में बात कर रहा है, लास्ट चरण में जाने की और अग्रसर है, यानी कि लास्ट चरण का उसमें प्रोसेस चल रहा है। तो बहुत बच्चों को ये भी कन्फ्यूज था कि अभी जो हमने प्री इनरोलमेंट सबमिट कर दिया है और उनका जो हॉस्टल पॉइंट वाला फॉर्म है वो भी ओपन खुल के आ गया, अब इसके बाद हमें करना क्या है। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, इसके बाद आपको वेट करना होता है। तो मैंने कई बच्चों को भी बताया है कि आप वेट करें कि जेएनयू जो आपको मैसेज या मेल करके आपका इनरोलमेंट नंबर देगा। हालांकि कुछ बच्चों का ये भी था कि सर हमारा तो फॉर्म है वो तो अभी ओपन ही नहीं हुआ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का प्री इनरोलमेंट फिल ओपन नहीं हुआ है उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तुरंत आपका प्री इनरोलमेंट फॉर्म खुल जाएगा। अब बात करते हैं इनरोलमेंट नंबर की, क्योंकि जब तक इनरोलमेंट नंबर जारी नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन जो है वो ऑफिशियली कंफर्म नहीं माना जाएगा। तो अभी मैंने जो एडमिशन ब्रांच है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, 2-4 दिन से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ किसी कारण फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए मैंने जो जेएनयू के स्कूल होते हैं, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि जेएनयू में डिपार्टमेंट नहीं होते, स्कूल होते हैं, तो मैंने एक स्कूल के जो सेंटर है CIL सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के ऑफिसर से बात की। उससे जो मैंने बात की वो मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग जो मैंने की है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ना तो आपके व्यूवर या सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट के लिए नहीं है। हमारा काम है सिर्फ आपको सही गाइडलाइंस और सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। और हम ये नहीं चाहते कि बच्चे को किसी भी तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसीलिए जो हम जो वीडियो बनाते हैं वो थोड़ा सा सारी रिसर्च करके और सारी जो इन्फॉर्मेशन सही होती है उसी को हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा कि आपका प्री इनरोलमेंट नंबर जो है, यानी कि जो इनरोलमेंट नंबर है वो कब तक आएगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि उसके बाद जो इनरोलमेंट नंबर है वो कब तक आएगा। वो आप उस ऑडियो से सुन के समझ सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। अब एक क्वेरी और है, 2-3 बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर हमने दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, क्या हम वहाँ से अपना विड्रॉ करा लें या अपना रजिस्ट्रेशन जो एडमिशन है वो कैंसिल करा लें, क्योंकि हमारा तो जेएनयू में हो गया है। तो मैं उन बच्चों को सजेशन दूंगा कि आप अभी अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल ना कराएं जब तक आपको जेएनयू से इनरोलमेंट नंबर या आपका आई कार्ड नहीं मिल जाता, तब तक आप अपना किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन कैंसिल ना कराएं। तो चलिए अभी अब देखते हैं कि जो हमने सर से बात की है वो क्या है।
अच्छा। सर मेरे छोटे वाले भाई का एमए फर्स्ट ईयर में हुआ है इस साल जेएनयू में एडमिशन। अरे वाह, बधाई हो आपको। हाँ, लेकिन सर उसका जो प्री इनरोलमेंट का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें उसका प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो सर उसने प्री इनरोलमेंट तो सबमिट कर दिया है, लेकिन उसका इनरोलमेंट नंबर नहीं आ रहा। इसका प्रोसेस क्या होगा सर? बस यही पूछने के तो लिए फोन किया था। दरअसल ये है ना, पूरा एडमिशन ब्रांच का ये मसला है पूरा। अच्छा तो ऐसा है, मैं आपको एडमिशन ब्रांच का नंबर दे देता हूँ। जी, लेकिन सर वहाँ पे तो उठा नहीं रहे फोन जो ऑनलाइन नंबर दिए गए हैं। तो आज हो सकता है सैटरडे हो, इसलिए नहीं छुट्टी सर, हुई मैं थी। पिछले कई दिन से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो चलिए फिर, अब तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी भी छुट्टी है, मैं भी कैंपस में नहीं हूँ, नहीं तो मैं उनसे जाके बात कर लेता। ओके सर, तो सर देखो बता पूरा सकते। ये, हाँ पूरे मामला अलग अलग होता है ना सबके। हमारा सिर्फ डिपार्टमेंट का है। जी। जब वो हमें लिस्ट भेज देंगे तब हमें पता चलेगा किसका एडमिशन हुआ, अच्छा किसका सर, नहीं वो हुआ है। इनरोलमेंट नंबर कैसे जारी होगा ये बता दीजिए बस, अगर आपको मालूम हो। नहीं, मैं, हाँ नहीं, वो भी कह रहा हूँ ना कि वो भी एडमिशन ब्रांच से पूछ के ही फिर आपको बता पाएंगे, क्योंकि सारा प्रोसेस वही करते हैं। तो आप कोई नहीं, अब वेट कर लीजिए मंडे को। आप एक बार अगर वो फोन ना उठाए तो मैं खुद उनसे एडमिशन ब्रांच से बात करके फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा तो उम्मीद है अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि आपका इनरोलमेंट नंबर कब तक आएगा। इनरोलमेंट आने के नंबर के बाद आपको प्रोसेस करना होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको फोलियो है जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये फॉर्म आपको फिल करके आपको अपनी सेंटर पे मेल करना होता है। उसमें कोर्स भरने होते हैं, उसमें क्रेडिट भरने होते हैं, फिर उसमें कोर्स कोड और जो वगैरह तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसमें फिल करनी होती है। जब आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे उसके बाद आपको अपने सेंटर की मेल पे करना होगा। हैंड राइटिंग से मेल लिखना है, मतलब हैंड राइटिंग से वो परफॉर्मा जो है फिल करना है। कंप्यूटर वाला परफॉर्मा जो है वो मान्य नहीं होगा। तो आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाएं। अगर किसी बच्चे के पास ये फॉर्म नहीं है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हम आपको व्हाट्सअप के द्वारा या मेल के द्वारा आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9045220432। ये हमारा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर 24/7 कभी भी आपको कोई भी क्वेरी हो एडमिशन के रिगार्डिंग, हम आपकी पूरी अच्छी तरीके से गाइडलाइंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही आप ये परफॉर्मा फिल करेंगे उसके बाद आपको अपने सेंटर की मेल पे भेजना है अपने कोर्स वगैरह जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन मांगी गई होगी वो फिल करके आपको स्कैन करके अपनी सेंटर की मेल पर भेज देना है। तो जैसे ही आप सेंटर की मेल पे भेजेंगे तो फिर उधर से आपको एक मेल आएगा। आपका जो परफॉर्मा आपने हैंड राइटिंग में लिख के दिया था वो आपको कंप्यूटर टाइप में और वेरिफिकेशन के साथ उसमें लिखा हुआ आपकी मेल पे आ जाएगा। फिर जैसे वो आपके दोबारा मेल पे आएगा उसको आप फिर से दोबारा से प्रिंट आउट निकालेंगे। फिर उसमें डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसी के नीचे आपको वो डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके उसको दोबारा से ही उसको क्या करना होगा, से अपनी सेंटर की मेल आईडी पे भेजना होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी हमें उम्मीद है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या आपकी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। आप भी देख रहे होंगे जब भी आप हमें व्हाट्सअप पे या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई ज़रूर देते हैं। अदर चैनल की तरह नहीं है कि आप सिर्फ आपने कमेंट पूछा और हमने उसका रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि हमारा काम है आपको सही गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना। आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को बेशक सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे काम जो है वो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। तो यही था बस आज की वीडियो में, इतना ही था। अगर आपको हमारा काम या हमारी वीडियो जो हम जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें। और अब वीडियो ख़त्म करने से पहले एमए उर्दू के उन बच्चों के लिए खुशखबरी है जो बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हुए भी हैं और जो जिनका सिलेक्शन हुआ है लेकिन वो हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों पर जो बच्चे जेएनयू के एमए उर्दू में जिनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जैसा आप सभी को मालूम होगा कोविड-19 की वजह से अभी क्या पूरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी बंद हैं। तो इसीलिए और बच्चों के जो सेमिस्टर हैं, जो एग्ज़ाम है मानसून सेमिस्टर के, वो भी जल्दी होंगे। तो इसीलिए हमने सोचा है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी की टीम ने कि हम सब जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी सेंटर के हैं, उन सभी बच्चों का एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बना के जितना भी हमसे हो सकेगा हम आपको आपका मटेरियल, आपके प्रोफेसर से जितनी बातें हो पाएंगी, आपको सिलेबस से डिस्कस हो जाएगा या फिर आपको क्लासेस कैसे मिलेगी इस बारे में हम आपके लिए कुछ अच्छी बातें करने की सोच रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमने सबसे पहले जो लिया है वो एमए उर्दू को लिया है। या आप इस तरह से मान लीजिए कि एक तरह से ये गेट टुगेदर या ऑनलाइन फ्रेशर पार्टी है। तो सबसे पहले जो बच्चे जेएनयू में एमए उर्दू में हुए हैं या फिर किसी और में भी हुए हैं, बाद में हम अलग अलग क्लासेस की अलग अलग कोर्स की डेट बताएंगे आपको कि हम आपको किस तारीख से आपसे जूम मीटिंग करेंगे, यानी कि आपसे जूम ऐप पे
आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो जो बच्चे JNU के MA उर्दू में सिलेक्शन हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं JNU के MA उर्दू के फर्स्ट ईयर के मानसून सेमेस्टर के लिए, तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर 9045220432 आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप अपना नाम और आप अपना नाम और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और उसके साथ साथ आप अपना प्री इनरोलमेंट नंबर जो आपने सबमिट किया होगा उसका एक फ़ोटो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। हम आपका एक ग्रुप बनाकर आपकी जो स्टडी है वो शुरू करेंगे और हम आपको बताएंगे कि JNU के MA उर्दू में आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी है और असाइनमेंट कैसे बनाने होते हैं, सेमिनार किस तरह से होता है, वाइवा किस तरह से होता है, आपको टेस्ट पेपर किस तरह से लिखने होते हैं और आपका जो सेमेस्टर होते हैं वो किस तरह से आपको देने होते हैं और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्योंकि JNU में किसी भी कोर्स में कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट का होना ज़रूरी है। अगर आपके क्रेडिट 1 या 2 पॉइंट भी कम रह जाते तो आपको फेल माना जाता है। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपना जो एक्सपीरियंस है JNU का वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हमने जो पहले लिया है वो सिर्फ JNU के MA उर्दू बच्चों को लिया है। तो जो बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, खासकर JNU के MA उर्दू के बच्चे, वो ये बात ध्यान रखें कि आपको अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप अपना प्री इनरोलमेंट नंबर का स्क्रीनशॉट या फोटो आप हमारे साथ शेयर करें, तभी हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं जल्दी किसी और टॉपिक पर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और अपनी पढ़ाई मन लगा कर करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं एडमिशन के बाद। तो मिलते हैं, शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।